वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। भाई यहाँ नोएडा में तो बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या हाल है। और जैकेट वैकेट मैंने कहा शूट है, कोई बात नहीं, जैकेट पहन के शूट कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। दर्शकों को तो पता ही है कि ठंड का मौसम है। चलो मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, तो मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे पास लोगों की क्वेरीज आई हैं लगातार कि हाँ जी हम वास्तु चेक करवाना चाहते हैं या हम एडवाइस चाहते हैं। तो देखिए नंबर आपके सामने हैं और जो भी होगा आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेल आईडी भी मेरी लगातार चल रही है नीचे, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन घरों में जिन घरों में नैऋत्य कोने में रसोई है। मैंने ये बात कई बार बोला है, ज्ञानी जी ने भी कई बार ये बात कही है कि नैऋत्य कोना सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए आप उसका इस्तेमाल करें। वहां पर आप लोग सोएं, वहां पे आप लोग का कैबिन हो सकता है, अगर आपका ऑफिस है वहां पर मालिक बैठ सकता है, हेड ऑफ द फैमिली बैठ सकता है, जो कि घर में मुख्य कमाऊ व्यक्ति है। अब यहां पर बात आती है कि भाई नैऋत्य कोने में रसोई, नैऋत्य कोने में देखिए रसोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रसोई घर में कौन करता है आप बताइए? ऑब्वियसली बात है लेडीज। जब महिलाएं नैऋत्य कोने में रसोई करेंगी, महिलाएं किसका रूप है? माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का, जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, जो मतलब इतनी पावरफुल है कि वो अगर अपनी पे आ जाए तो ना जाने क्या क्या कर दे। गलत नहीं कह रही हूं मैं, बिल्कुल सही बात कह रही हूं। अगर आप लॉजिकली इस बात को समझो तो औरत शक्ति का महारूप है, महास्वरूप है। और शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो औरत सबसे आगे है। और आपने औरत को कहां बिठा दिया? डबल शक्तिशाली कोने में। नैऋत्य क्या है? वहां पर कौन है? वहां पर है राहु। और जब हम नैऋत्य कोने की बात करते हैं तो वहां पर देख कौन रहा है? गुरु, यानी कि बृहस्पति देव, जो ज्ञान के कारक हैं। लेकिन आपने बिठा दिया उसको कहां पे? राहु में, जो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। आपने उसको बिठा दिया राहु के कोने में कि जाओ जाके और शक्ति लो और तुम जो है पावरफुल हो जाओ। तो जाहिर सी बात है जब महिला पावरफुल हो जाएगी किसी घर में तो क्या होगा? उस महिला के घर में चलेगी। और हमारे बुजुर्ग इस बात को कहते हुए आए हैं कि कभी भी किसी भी महिला की घर में, ठीक है, मतलब राय आप ले सकते हैं। बीइंग अ वुमेन, मैं एक बात कह रही हूं, प्लीज इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते आए हैं कि भाई जो घर के मेन डिसीजंस हैं, जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, उनको आप महिलाओं की राय लें, उनसे समझें, उनकी भी आप सलाह मशवरा करें उनके साथ। लेकिन बड़े बड़े डिसीजंस आप महिलाओं के हाथ में ना सौंपें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई जब डिसीजंस आपके हाथ में होंगे तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर हमारा कहना मतलब ये है कि महिलाएं जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, घर में उनकी चलनी शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी और ये घर में एकलता का कारक बनाती हैं, घर में डिस्टरबेंस पैदा करती हैं, आपसी तालमेल बैठने में दिक्कत करती हैं। अब आपको सोचिए माफ कीजिएगा, अब आप खुद सोचिए, घर में देवरानी जिठानी है, एक एक करके उस किचन का वो इस्तेमाल करती हैं। देवरानी कहे कि मैं ऊपर, जिठानी कहे कि मैं तुमसे भी ऊपर, क्योंकि भाई मैं तुम्हारी बड़ी हूं। लेकिन उन लोगों का ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन नैऋत्य कोने की रसोई करके दोनों ही पावरफुल हो गई हैं। एक अपने पति से जाकर शिकायत करती, देखो तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया। एक अपने पति से जाकर शिकायत करती कि देखो तुम्हारे बड़े बड़े भाई की वाइफ ने मुझे ऐसे मुझसे कहा है, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो प्लीज जाके समझाओ। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब हस्बैंड भी क्या करे बेचारे, क्योंकि ऑलरेडी वो नैऋत्य कोने की रसोई इस्तेमाल करके इतनी पावरफुल हो गई कि हस्बैंड की तो चलती नहीं है ना उस घर में। वो भी क्या करे बेचारा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपके घर में नैऋत्य कोने में रसोई है और अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशंस हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो भैया या तो प्रणाम करके शांति से कहीं ना कहीं लेटे रहिए, अपना काम करते, उनको छेड़िए मत। नहीं तो इस व्यवस्था को बदलिए।
ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुझसे लोगों ने पूछा है कि जी नैऋत्य कोने में अगर रसोई होगी तो क्या हो सकता है, क्या क्या मतलब रोग हो सकते हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं नैऋत्य कोने की रसोई करती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना पता है क्या है? एड़ी से लेकर, मान लीजिए ये कोई फीमेल है, एड़ी से लेकर, ये मेरे मेरे बच्चे की दूध की बॉटल है इसमें समझा देती हूँ। मान लो ये महिला है, एड़ी से लेकर कमर तक उसको, इस इतने पोर्शन में एड़ी से लेकर कमर तक उसको लगातार दर्द रहेगा। आप 50,000 की महीने की दवाई खा लो, ठीक है, या 2,000 रुपए पर डे की दवाई खा लो, आपको दवाई का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप कितने टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, MRI करवा लो, दुनिया भर के टेस्ट आप करवा लीजिएगा, लेकिन वो दर्द आपका खत्म नहीं होगा, वो बीमारी आपकी नहीं जाएगी। दूसरा, आपका यूट्रस निकालने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, ऑपरेशन होता है। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। गर्भाशय निकालने की स्थितियां बन जाती हैं अगर महिलाएं नैऋत्य की रसोई करती हैं तो। इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि नैऋत्य कोने में अगर आपकी रसोई है तो प्लीज पूरी व्यवस्था, आई मीन पूरी व्यवस्था के साथ आप उसको बदल दीजिएगा और अपने जीवन में, अपने घर में बहुत हैप्पीली रहिएगा। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि खुशी से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों के साथ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।